हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। 13 नवंबर, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्यों तुम विश्व दौरे पर जाना चाहते हो? चारों ओर लोग यही कर रहे हैं, खाना, सोना, मैथुन और रक्षा। चाहे ये कार्य करने में भी एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हो, किंतु मूल सार तो यही है। यदि तुम भ्रमण ही करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। क्रिस को पत्र 13 नवंबर 1968। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय श्लोक संख्या 26। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अनुवाद: जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भगवान ने श्रीमद् भागवतम महापुराण के कैंटो नंबर 4, चैप्टर नंबर 22, वर्स नंबर 39 में की है। अनुवाद: भक्ति पूर्वक भगवान वसुदेव वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्यानंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव को कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। इसका एक उदाहरण दिया जा रहा है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली भी अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ अपने केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल पे अंडे देता है, अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान जी का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का भाव कहलाती है। श्लोक संख्या 26। यानी कि सिद्धि के लिए जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, निराश नहीं होते। मान लो कि उनसे कोई गलती होगी तो निराश हो गए कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ना 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 ना, हमेशा ये सतत रूप से लगे रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली प्रयास में रत रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ समय किया फिर मजा नहीं आ रहा, जब किया मजा नहीं आ रहा, ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता बुक पढ़ी, कोई मजा नहीं आ रहा तो छोड़ दिया। व्रत रखा लेकिन मजा नहीं आ रहा, भूख में लूसते रहे, छोड़ दिया। मंदिर जा रहे थे, मजा नहीं आया, छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करते। वो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान देखते हैं कि भाई ये तो डिटरमिन्ड है, इवन अगर इसको जन्म जन्म भी लग जाएंगे उसके लिए भी तैयार रहता है वो। जैसे रुक्मणी जी ने सोच लिया था, अगर कृष्ण ने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं अगला जन्म ले लूंगी। और जब सती ने भी अपने आप को भस्म कर लिया कि मैं प्राप्त करूंगी तो बस शिव जी को, उस तरह से मैं प्राप्त करूंगी, तो सिर्फ उन्हीं को करूंगी, तो सिर्फ कृष्ण को करूंगी, तो जन्मों जन्मों तक परीक्षा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सिर्फ कृष्ण को ही स्वीकार करूंगी। ऐसा भाव था रुक्मणी जी का। इसी तरह से रुक्मणी जी की तरह शुद्ध भक्त नहीं है, परंतु जो साधक भक्त भी है वो लगा रहता है। इसके अंदर जितना भी मर्जी कठिन हो या लंबा रास्ता हो, मुश्किल रास्ता हो, लगा रहता है। इसलिए संसिद्धि परफेक्शन के लिए प्रयास वो करते रहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेत् पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।